अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाइटल साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ वाइटल साइंस है क्या, इसमें से कौन कौन से हमारे साथ वो साइंस मौजूद हैं और ये हमें क्या बताती है, पेशेंट की कंडीशन के बारे में हमें क्या बताती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाई डू वी यूज़ टू मैयर वाइटल साइंस, और हम कब कब ये मैयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाइटल साइंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो एज द वर्ड वाइटल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो साइंस है, पेशेंट के वो साइंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है, जो हमें पेशेंट्स के सेहत के बारे में, के हेल्थ स्टेटस के बारे में इम्पॉर्टेंट नोट्स हमें देते हैं और इम्पॉर्टेंट डेटा हमें देता है। ये हमारे साथ ऐसे साइंस है, ठीक है। वाइटल साइंस आल्सो नोन एज वाइटल्स, इसको हम वाइटल्स भी कहते हैं, ठीक है। वाइटल्स इसलिए कहते हैं कि ये हमारे साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस है। आर अ ग्रुप ऑफ द 4 to 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल साइंस दैट इंडिकेट द स्टेटस ऑफ द बॉडीज वाइटल लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस। ये हमारे साथ 4 या 6 के दरमियान में ऐसे साइंस है जो कि पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देती है। ये हमारे साथ ऐसे साइंस हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्टिव डेटाज हैं जो हमें पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 4 या ये जो 6 है, 4, 5, 6, हम इन साइंस को अगर देखें तो ये हमें पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है। और हम इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ पेशेंट की कंडीशन क्या है। ये हमारे साथ ऐसे साइंस है जो कि हम हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट जो एंटर होता है हम उसके ये साइंस मेजर करते हैं, क्योंकि हमें इन साइंस से पता चलता है कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस क्या है और हमें किस तरफ जाना चाहिए, कौन से हमने किस तरफ पेशेंट को क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। ये हमें हर डिजीज़ के बारे में एक इनिशिएटिव देता है कि इस डिजीज़ की तरफ हमारे साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन है। दीज मेजरमेंट्स आर टेकन टू हेल्प असेस द जनरल फिजिकल हेल्थ ऑफ पर्सन। ये हमारे साथ पेशेंट का जो जनरल फिजिकल हेल्थ है उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। गिव क्लूज टू पॉसिबल डिजीज, ये काफ़ी डिजीज़ के बारे में हमें क्लूज दे सकती हैं। मतलब हमें पता चल सकता है कि पेशेंट की अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इट मीन्स कि उसकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उसके वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है। अगर पेशेंट का पल्स हमारे साथ क्या है, इरेगुलर है, या पेशेंट का पल्स हमारे साथ ब्रीडी या टिकी में जा रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को कार्डियक कोई इशू है, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट को टेम्परेचर हो रहा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें वो काफ़ी सारी हद तक क्लू देती है कि पेशेंट इज़ गोइंग थ्रू सम इन्फेक्शन, या कोई भी हमारे साथ पेशेंट की बॉडी की रिस्पॉन्स है टुवर्ड एन इन्फेक्शन, या पायरोजेंस जो रिलीज होते हैं ड्यू टू सम इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से हमारे साथ टेम्परेचर हाई हुआ है। तो ये हमें क्लूज देती है ऑफ सम डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम रेस्पिरेटरी रेट को देखें तो अगर वो हमारे साथ पेशेंट हमारे साथ टिकेपनिक हो रहा है उसका, या ब्रिडिप्निया में जा रहा है हमारे साथ पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारे साथ हाई हो रहा है या कम हो रहा है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन देती है अब दी लंग्स, पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। और लेट्स सपोज अगर उसमें कोई डिफरेंस है, उसमें कोई हमारे साथ डिसेबिलिटी है, तो हम बस डायरेक्टली जाते हैं टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और हम मालूम करते हैं हमारे साथ कौन सा इन्फेक्शन है। एंड शो प्रोग्रेस टुवर्ड रिकवरी, और ये हमें बताती है कि हमारे साथ पेशेंट कौन से स्टेज में है, रिकवरी के कौन से स्टेज में है। अगर वाइटली वो स्टेबल है तो हम कह रहे हैं कि पेशेंट की प्रोग्रेस हो रही है टुवर्ड हेल्थ, और अगर वो वाइटली अनस्टेबल है और उसके वाइटल्स डिस्टर्ब है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि पेशेंट हमारे साथ वाइटली अनस्टेबल है एंड ही इज नॉट इन वेल कंडीशन, और हमारे साथ हेल्थी नहीं है, ठीक है। अब वाइटल्स में हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर आती है, पल्स आती है, रिस्पिरेशन आती है और ब्लड प्रेशर आती है। फिफ्थ साइंस जो है उसमें हम पेन लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे साथ 4 से 6 तक है। जो 4 मेजर हम जो साइंस लेते हैं इनमें से वो हमारे साथ बॉडी टेम्परेचर है, पल्स है, रिस्पिरेशन है और ब्लड प्रेशर है। लेकिन इसमें हमारे साथ पेन भी एज अ 5th वाइटल साइन और ऑक्सीजन सिचुएशन एज अ 6th वाइटल साइन हमारे साथ आते हैं। हम इन्हीं के साथ साथ हम ऑक्सीजन सिचुएशन को भी मेजर करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है ड्यू टू कोविड। हमारे साथ जो कोरोना वायरस है उसकी
इसकी वजह से हमारे साथ लंग्स का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और वो हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन ही वो कंडीशन हमें बताती है कि पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। लेट्स सपोज पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तो इट मीन्स कि उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन चल रही है और वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो सिचुएशन है वो मेंटेन नहीं कर रहा। इट मीन्स कि हमारे साथ जो ऑक्सीजन की जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, इसीलिए हमारे साथ सिचुएशन कम हो रहा है ऑन द टिश्यू लेवल। तो हम इसीलिए हम क्या करते हैं फिर ऑक्सीजन सिचुएशन को भी एज अ सिक्स्थ वाइटल साइन लेते हैं। ये सिक्स जो साइंस है ये हमारे साथ वाइटल साइंस है और ये हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देती है अब द पेशेंट्स हेल्थ। ठीक है, नॉर्मल वाइटल साइंस चेंज विद एज, सेक्स, वेट, एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड कंडीशन। जो हमारे साथ नॉर्मल वाइटल साइंस है वो एज के साथ, सेक्स के साथ, वेट के साथ, एक्सरसाइज टॉलरेंस के साथ और कंडीशन के साथ ये हमारे साथ चेंज होते हैं। एज के साथ कैसे, जब हम जवान होते हैं तो हमारे वाइटल्स कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे वाइटल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी तरह फीमेल सेक्स के लिहाज से अगर फीमेल को हम देखें तो उनके वाइटल्स अलग हैं, और अगर मेल को हम देखें तो उनको वाइटल्स अलग हैं। ठीक है, दोनों के वाइटल्स में हमारे साथ डिफरेंस है। अगर वेट को हम देखें तो एक जो ओबीज बंदा होगा उसके वाइटल्स अलग होंगे, और एक जो स्लिम बंदा होगा जो हमारे साथ ओबीज नहीं बल्कि नॉर्मल बंदा हो, नॉर्मली वेट में हो, तो उसके वाइटल्स अलग होंगे। इसी तरह एक्सरसाइज टॉलरेंस, कुछ बंदे होते हैं जो हमारे साथ एक्सरसाइज को टॉलरेंस नहीं होते हैं, वो लेट्स सपोज कम एक्सरसाइज भी करते हैं तो उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उनकी रिस्पिरेशन बढ़ जाती है, उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, उनकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। कुछ लोग हमारे साथ फिर एक्सरसाइज टॉलरेंट होते हैं, उन लोगों ने काफ़ी हद तक एक्सरसाइज की होती है तो उनकी जो वाइटल साइंस होते हैं वो ईजिली डिस्टर्ब नहीं होते ड्यू टू एक्सरसाइज। और इसी तरह कुछ कंडीशन हमारे साथ ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज एक पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है तो उसके वाइटल स्टेबल होंगे, लेकिन कोई डिजीज उसमें आ रहा है या किसी डिजीज से वो गुजर रहा है तो उसके वाइटल्स डिस्टर्ब होंगे। तो पेशेंट की कंडीशन पे भी ये हमारे साथ डिपेंड करते हैं। हम कब असेस करते हैं वाइटल साइंस को, हम कब वाइटल साइंस को देखते हैं? सो ऑन एडमिशन टू एनी हेल्थ केयर एजेंसी और इंस्टीट्यूशन, जब भी हमारे साथ किसी हेल्थ केयर एजेंसी में या किसी इंस्टीट्यूशन में हमारे साथ एक पेशेंट आता है और वो एडमिट होता है तो हम उसके वाइटल साइंस को चेक करते हैं बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। किसी भी हमारे साथ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए वाइटल साइंस को हम मेजर करते हैं। एनी टाइम देयर इज अ चेंज इन पेशेंट्स कंडीशन, हमारे साथ जब कभी भी पेशेंट की कंडीशन में कोई चेंज आ रहा हो तो हम तब भी वाइटल साइंस को मेजर करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जिकल और इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जब कभी भी हमारे साथ कोई सर्जिकल या इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो, जब हम बॉडी के टिश्यू के साथ डायरेक्टली कंटेक्ट में आते हैं, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो जिसमें हमारे साथ हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके वाइटल्स कम या ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तब भी वाइटल्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, या कोई भी हम इस तरह की मेडिकेशन दे रहे हो जो हमारे साथ कार्डियोवास्कुलर या रेस्पिरेटरी फंक्शन को छेड़ रहे हो, तो हम उन्हीं दौरान भी हम वाइटल्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं। ये थे हमारे साथ, ये एक ब्रीफ लेक्चर था अब द वाइटल साइंस के। वाइटल साइंस है क्या, वाइटल साइंस की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी वो हमने इस लेक्चर में दे दिया। अब इसके बाद हम एक एक जो वाइटल साइंस है उसको ब्रीफली पढ़ेंगे, उसको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ हम किस वाइटल साइंस की हमारे साथ कौन सी इंपॉर्टेंस है और उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, वो कब हमारे साथ डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों को आते रहें। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।